आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है तीन प्रेक्षक ए, बी तथा सी किसी प्रकाश स्रोत से आने वाली प्रकाश की चाल क्रमशः वीए, वीबी तथा वीसी है मापते हैं। प्रेक्षक ए जो है प्रकाश स्रोत से की ओर आ रहा है, सी हमारा प्रकाश स्रोत से दूर जा रहा है तथा दोनों की जो है चाल हमारी समान है। प्रेक्षक बी हमारा जो है स्थिर है। तो चारों ओर अगर हमारा निर्यात है तब हमें जो है चार ऑप्शन गिवन है जो कि हमारे वीए, वीबी और वीसी में संबंध गिवन है। हमें सिलेक्ट करना कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। तो क्वेश्चन को यहाँ पे हम फिगर ड्रॉ करके देख लेते हैं। हमारा जो है किसी स्रोत से जो है प्रकाश की किरण हमारी जो है आ रही है, ये हमारा कोई स्रोत है और हमारे इस पॉइंट पे, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमारे जो है तीनों ऑब्जर्वर हैं। ओके, यहाँ पे हमारे जो तीनों ऑब्जर्वर हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा जो है पहला ऑब्जर्वर है। ओके, ये हमारा जो है पहला ऑब्जर्वर है, पहला प्रेक्षक है, ये दूसरा प्रेक्षक है और ये हमारा जो तीसरा प्रेक्षक है। तो अब इसके बाद क्या बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो है हमारा जो पहला प्रेक्षक है, हमारा जो है ये जो हमारा ए प्रेक्षक है। ओके, ये हमारा क्या है, ये हमारा ए प्रेक्षक है, ये हमारा बी प्रेक्षक है और ये हमारा सी प्रेक्षक है। तो जो हमारा ए प्रेक्षक है ये क्या कर रहा है, ये प्रकाश स्रोत की तरफ आ रहा है। ओके, किसी एक जो है चाल से, और उसी चाल से ये जो सी है हमारा जो है प्रकाश स्रोत से दूर जा रहा है सेम स्पीड से। और बी हमारा क्या है, विरामावस्था में है। तो ये हमारा वी चाल से जो है प्रकाश स्रोत की तरफ आ रहा है और ये वी चाल से प्रकाश स्रोत से दूर जा रहा है और ये हमारा क्या है, इसका वेग हमारा शून्य है, ये स्थिर अवस्था में है, विरामावस्था में है। और यहाँ से जो प्रकाश की स्पीड है, प्रकाश की चाल हमारी निर्वात में हमें ये पता है, यहाँ पे आसपास चारों तरफ हमारा निर्वात है और निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है वो हमारी कितनी होती है, वो हमारी जो है सी के बराबर होती है। यहाँ से जो हमारी जो प्रकाश निकल रही है उसकी चाल हमारी क्या होती है, जो है सी के बराबर होती है। किसी के सापेक्ष नहीं होती है, निरपेक्ष चाल होती है, हमारी सी के बराबर होती है। तो हमें ये बताना है, हमें तीनों ऑब्जर्वर के थ्रू ये प्रकाश की चाल हमारी जो है मापी जाती है। तो ए ऑब्जर्वर के थ्रू जो प्रकाश की चाल मापी जाती है हमारी कितनी है, ये हमारी जो है ए ऑब्जर्वर जो प्रकाश की चाल को मेजर करता है, ये हमारा यहाँ पे कितना है, ये वी है। इसको दूसरे कलर से लिख लेते हैं। जो है हमारा ए जो है प्रकाश की चाल को जो मेजर करता है ये हमारा वी है। बी जो है प्रकाश की चाल को जो मेजर करता है वो हमारा कितना गिवन है, क्वेश्चन में वीवी गिवन है। और जो है सी ऑब्जर्वर जो है प्रकाश की चाल को जो मेजर करता है हमारा वीसी है। तो इन्हीं दोनों में हमें संबंध बताना है। तो यहाँ पे जो कंसेप्ट यूज होना है हमारा जो है सापेक्षिक सिद्धांत का कंसेप्ट यूज होना है जो कि आइंस्टीन के द्वारा दिया गया था। तो यहाँ पे जो सापेक्षिक सिद्धांत होता है उसका जो हमारा कंसेप्ट होता है इसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। इसको हमें पता होता है कि हमारा जो प्रकाश की चाल होती है, यहाँ पे आसपास क्या है, हमारा निर्वात है, यहाँ पे आसपास हमारा जो है निर्वात है। तो आइंस्टीन के जो सापेक्षिक सिद्धांत के अनुसार जो है निर्वात में प्रकाश की चाल हमारी क्या होती है, नियत होती है। किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से जो है किसी भी निर्देश तंत्र पे हमारा निर्भर नहीं करता। तो निर्वात में जो हमारी प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है हमारी क्या होती है, प्रकाश की चाल हमारी ये जो है नियत होती है। प्रकाश की चाल जो है ये हमारी जो है नियत होती है, नियत होती है और ये जो है किसी भी निर्देश तंत्र पे निर्भर नहीं करती है, नियत होती है। और ये निर्देश तंत्र से हमारी क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है, स्वतंत्र होती है। और ये क्या होती है, हमारी जो है निर्देश तंत्र से जो है किसी भी टाइप का जो हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है या निर्देश तंत्र से हमारा क्या होता है, ये निर्देश तंत्र से हमारा जो है स्वतंत्र होता है। तो यहाँ पे हमें ये पता है जो है आइंस्टीन के सापेक्षिक सिद्धांत के अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल नियत होती है और यह निर्देश तंत्र से जो स्वतंत्र होता है। ओके, तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो भी हमारे तीनों ऑब्जर्वर के थ्रू जो ये तीनों अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह जो है ट्रीट करेंगे, तीनों अलग अलग निर्देश तंत्र की तरह जो है इस प्रकाश स्रोत के लिए ट्रीट करेंगे, तो तीनों के द्वारा जो प्रकाश की चाल मेजर की जाएगी वो सी के बराबर ही होगी। चाल नियत होती है और ये किसके बराबर होती है, सी के बराबर ही होती है। तो तीनों ऑब्जर्वर के थ्रू जो प्रकाश की चाल मापी जाएगी सी के बराबर ही मापी जाएगी, क्योंकि आसपास चारों तरफ हमारा जो निर्वात है, क्वेश्चन में ये बोल दिया गया चारों ओर निर्वात है। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, जो पहला ऑब्जर्वर मेजर करेगा प्रकाश की चाल को वो कितना करेगा, वी ए इक्वल टू हमारा कितना रहेगी, ये सी के बराबर ही रहेगा। तो बी भी हमारा सेम मेजर करेगा, वी भी हमारा सी ही रहेगा और वी सी भी हमारा जो है सी ही रहेगा। तो इसलिए हमें क्या पता चलता है कि जो हमारा वी ए है इक्वल टू हमारा जो है वी वी हो जाएगा, इक्वल टू हमारा वी सी के बराबर हो जाएगा। तो ये हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर रहे हैं, आइंस्टीन के सापेक्षिक सिद्धांत के अनुसार उसके अकॉर्डिंग हमारा प्रकाश की चाल नियत होती है और वो सी के बराबर होती है और ये हमारी जो है क्या होती है, हमारे निर्देश तंत्र से स्वतंत्र होती है। और जो सी की वैल्यू होती है कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड के बराबर होती है। ओके, तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पे जो है कंप्लीट हो जाता है, जो कि वी ए इक्वल टू वी वी इक्वल टू सी के बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम चारों ऑप्शन को चेक करें तो हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।